कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्यों? यपि। हाँ यपि, ठीक है। अभी चैप्टर 2 श्लोका 61 हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि क्लास ऑफर की, चैंटिंग ऑफर किया, गीता जी ऑफर की। श्लोका 61, 62, 63, तो तीनों श्लोका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों श्लोका के अलग अलग टॉपिक है। 61 का टॉपिक है टेम्पटेशन, मतलब जब हमें बहुत ज्यादा मन में आता है ना कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और मिलता है तो भी मन संतुष्ट नहीं होता है, और चाहिए रहता है ना। मन करता है चलो घूमने चले, मन करता है नए नए कपड़े खरीद लें, मन करता है नया बंगलो हो, मन करता है नया फर्नीचर बना लें। 2 साल हो गया, फर्नीचर पुराना हो गया, 2 साल में नया फर्नीचर बना लें। वो टेम्पटेशन होता है कि मन की इच्छाएं जो बहुत ज्यादा होती है, इच्छाएं वो। और 62 और 63 है गुस्सा, एंगर। तो ये 3 टॉपिक्स है, तो कभी भी आपको गुस्सा है या किसी को गुस्सा है तो ये दोनों श्लोका का चैंटिंग कर सकते हैं। और जब मन की इंद्रियां बहुत ज्यादा ही चंचल हो जाए, जब आपकी चाह बहुत ज्यादा हो जाए, तब आप 61 की भी चैंटिंग करिए, उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो 60 का भी वही टॉपिक था, टेम्पटेशन। जब हमारी इंद्रियां, हमारी चाह है ना, हमारे चाहिए चाहिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब इसकी चैंटिंग करने से थोड़ा सब्र मिलेगा मन को, दिमाग को, इंद्रियों को। अभी हम चैंटिंग करेंगे 61। चलिए कौन करेगा? बीना भाभी चैंटिंग करें 61। हाँ दीदी करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। ठीक है, श्लोका 61। तानि सर्वाणि तानि सर्वाणि संयम्य संयम्य युक्त आसीत युक्त आसीत मत्परः मत्परः वशे हि वशे हि यस्य इन्द्रियाणि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। श्लोका 62। ध्यायतो ध्यायतो विषयान् विषयान् पुंसः पुंसः संगस्ते संगस्ते उपजायते, शुपजायते संगात् संजायते संगात् संजायते कामः, कामः कामात् क्रोधो कामात् क्रोधो विजायते। विजायते। श्लोका 63। क्रोधात् क्रोधात् भवति भवति सम्मोहा सम्मोह सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति। थैंक यू। अभी श्लोका 61। तो अभी तक चैप्टर 2 श्लोका 11 से कृष्ण भगवान जी ने हमें ज्ञान देना शुरू किया, हमें कैसा होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे एक एक टॉपिक के ऊपर बोलते रहे, और हर टॉपिक को बोलते हैं और फिर तुरंत कहते हैं कि तुम है ना परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हें क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, उसकी चिंता मत करो, उसके तरफ सोचो भी मत। पर अगर आप ध्यान देंगे
तो हर टॉपिक खत्म होने के बाद वो बताते भी है कि इससे क्या फायदा होने वाला है ना, क्योंकि उन्हें पता है हम इंसान हैं, बिना फायदे के तो हम भगवान का नाम भी ना लें, है कि नहीं। फायदा मिलता है तभी हम भगवान का भी नाम लेते हैं, फायदा जिससे फायदा होता है उसी से बात करते हैं, अगर किसी से फायदा ना हो तो हम जाके बात भी ना करें। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी हमें फायदा ही बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले इन्होंने कहा था इंद्रियों को अपने काबू में रखो, है ना, इंद्रियों के प्रभाव में मत बह जाओ, अपने दिल और दिमाग का योग रखो। योग माने दोनों साथ में चले, ऐसा नहीं दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ करता है, वो तो बहुत उल्टा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक ही राह में चले, एक ही तरह सोचे, एक जैसा ही करें। तो इन सब से क्या परिणाम होता है, जब एक इंसान अपनी सारी इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया और अपना दिमाग हमेशा कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखा, और ये शरीर को एक मशीन के जैसे इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उससे क्या होता है, उसका भी कुछ परिणाम होएगा ना। क्योंकि ये एक टॉपिक था जिसके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने हमें चलने को कहा, और एक इंसान कर लिया, उसने इस पे निपुण कर लिया, वो सफल हो गया ये सब कृष्ण भगवान जी की बातों पे, तो उसको परम ज्ञान मिला। जो हमारे दूसरे ज्ञान होते हैं जो हम स्कूल में लेते हैं, और भी पेपर से बुक से जो ज्ञान मिलता है, सारे ज्ञानों में से गीता का ज्ञान सबसे परम है, सबसे उत्तम है, वो एकदम परफेक्ट है। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उस इंसान को ये परम ज्ञान मिल गया, उसको उसकी प्राप्ति हो गई, वो समझ गया ये ज्ञान, है ना। क्योंकि अभी तक कृष्ण भगवान जी हमें ज्ञान ही दे रहे हैं, और अगर हम समझ लिए तो हमें ज्ञान मिल गया, और हम नहीं समझे तो हमें ज्ञान नहीं मिला, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, है कि नहीं। अगर हम थोड़ा भी उस पे चलने की कोशिश करें, मतलब हमें समझ में आई क्या कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं। अगर हम थोड़ा भी कोशिश नहीं करते, बस क्लास अटेंड किया चल दिया अपना, मस्त रोजमर्रा का काम चल रहा है, इसका मतलब आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कृष्ण भगवान जी अभी तक क्या कहे। तो ये है, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि उस इंसान को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो इंसान बाकी सब इंसानों से हटके है, क्योंकि परम ज्ञान का प्राप्ति होना तो फिर वो थोड़ा महान हो जाता है ना, थोड़ा उसकी बुद्धि अलग तरीके से सोचती है आम इंसानों से। जैसे कल आप सब ने शेयर किया, तो आप सब पे प्रभाव हो रहा है कृष्ण भगवान जी का, आप सबको समझ में आ रहा है, आप सब कोशिश भी कर रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान जी बता रहे हम वैसा करें। तो आप सब हटके हो गए ना आम इंसान से, है कि नहीं, क्योंकि आप में सोचने की क्षमता अच्छी हो गई, सही राह में चल रहे हैं। ये जो पुर्जा दिया है भगवान ने, पूरा यह पुर्जा इसको सही जगह पे लेके जा रहे हैं। अभी देखिए अगर हम शॉपिंग करके आते हैं बाजार से, ठीक है, सब्जी फ्रूट सब लाया बैग में, ऐसी का ऐसी रख दिया, तो क्या होगा, सब ऐसी उथल पुथल हो रखे। अगर वही हम निकाल के सब्जी को सब्जी की जगह पे, फ्रूट्स को फ्रूट्स के जगह पे टोकरी में बराबर रखे, तो क्या होता है, सब अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से रखे हुए। वैसे ही हमारा थैला है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, दिमाग है, दिल है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, और ये अर्जे पुर्जे सारे हाथ पांव, और अगर हम इसको सही दिशा में नहीं लेके गए तो वो सब्जी के थैले के जैसी है, सब्जी और फ्रूट के थैले के जैसे सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं उसके अंदर। तो जब हम गीता जी पढ़ रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, और जब हम कोशिश करते हैं, तब हम हमारे इस थैले को सजो के रख रहे हैं, सब चीजों को सही दिशा में लेके जा रहे हैं, सही जगह पे रख, समझ में आ रहा है। तो क्यों कृष्ण भगवान जी हमें ज्ञान दे रहे हैं, और क्यों हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम गिने चुने थोड़े ही लोग हैं जिनको कृष्ण भगवान जी सही राह में ले जाना चाहते हैं, है कि नहीं। कितने जनों को पता है क्लास होती है, कितने आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, आशीर्वाद होना ना, वो लोग चुने हुए होना, लकी होना चाहिए उनको, बिना लक के तो कुछ ना हो। ये आएगा चैप्टर 4 श्लोका 3 में, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहेंगे कि मैं चुनता हूँ कौन गीता पढ़ेगा, मैं चुनता हूँ कि कौन उसको समझेगा, कौन गीता की श्लोका की चैंटिंग करेगा। उन चुने हुए इंसान मनुष्य ही इस राह पे चल सकते हैं, उनको फिर
उनमें से फिर गिने चुनों को मोक्ष मिलता है। तो ये सब आएगा धीरे धीरे। तो ये है परिणाम। जब हम कृष्ण भगवान जी के बताए रास्ते में चलते हैं तो हमें परम ज्ञान मिलता है, बुद्धि सही होती है, सही तरीके से सोचने की क्षमता मिलती है, और क्या सोचना चाहिए उसकी भी समझ आती है ना। नहीं तो हम कुछ भी अनशन सोच रहे हैं, है कि नहीं। कितने बोलते हैं लोग कि मैंने ये करा वो करा, कोई परिणाम ही नहीं मिला। अरे तुमने क्या किया, थोड़ा सोचो तो सही। सही तरीके से पूजा की क्या, सही तरीके से कृष्ण भगवान को मनाया क्या? वो तो कुछ किया नहीं, फिर कैसे मिलेंगे कृष्ण भगवान, है ना। सब बोलते हैं सुबह उठा, नहाया धोया, भगवान को हाथ जोड़ा, एक दिया चसाया, घंटी बजाया, अगरबत्ती घुमाया, एक माला की, ना श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हो गया, मैंने तो इतनी सारी पूजा कर ली। ये तो हो गया, तो कैसे हो गया? तो हमें ज्ञान, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वही भगवान जी भी पूरी गीता में यही कहते हैं, ज्ञान बटोरो, जितना ज्ञान बटोर सकते हो बटोरते चलो। ऐसे नहीं घमंड आ जाए, मुझे तो बहुत ज्ञान मिल गया, मैं और किसी की नहीं सुनने वाला। वो बहुत ज्ञान कभी नहीं होता है। ज्ञान इतना बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है। उसमें इतना ज्ञान है कि आपको लगे जब आप पे ज्ञान मिल गया, तब आपको एक नया ज्ञान और मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं बोलूंगी, भागवतम में विदुर जी कितने ज्ञानी थे, है ना। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, फिर भी उनको इतनी लालसा थी ज्ञान पाने की कि जब कृष्ण भगवान धरती छोड़ के चले गए, महाभारत खत्म हो गया, पांडवा भी चले गए, कृष्ण भगवान भी धरती छोड़ के चले गए, जब कृष्ण भगवान जी जा रहे थे, तब विदुर जी बोले कि मैं क्या करूं अब, आप चले गए, आप चले जाओगे, मेरा क्या होगा? तो बोले कि तुम मैत्रेय जी के पास जाओ। मैत्रेय जी के पास जाओगे तो तुम्हारा मन लगेगा, और उनसे तुम्हें और भी बहुत ज्ञान मिलेगा। तो विदुर जी ने कुछ और पूछा नहीं, कृष्ण भगवान जी चल दिए। फिर मैत्रेय जी गए, सॉरी विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास, और उन्होंने और ज्ञान बटोरा मैत्रेय जी से। तो ये होता है साधपन, है ना। जो कृष्ण भगवान जी के भक्त होते हैं उनको कभी घमंड नहीं होता है। उनको पता है कृष्ण भगवान जी को पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि किसी में घमंड आ जाए, और उनके भक्त को घमंड आए तब तो गए काम से। कृष्ण भगवान जी चुटकुला दिखाए बिना तो छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन को ही नहीं छोड़ा तो हम लोग क्या है, हम क्या भक्त है। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं ज्ञान बटोरते रहो हमेशा। ऐसा कभी मत सोचो कि तुम्हें बहुत ज्ञान आ गया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें भरपूर ज्ञान। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, सीमा बुआ। श्री कृष्णा बेटा। इस श्लोका में भगवान ये बोलते हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हर उम्र कभी भी अपने को मिलना ही है। अपन कभी भी पूरे नहीं होते ज्ञान की। आज एक ज्ञान है तो कल दूसरा ज्ञान है, और अपने को अपना गुस्सा वगैरह सब कंट्रोल में करना है। भागवत पढ़ने से कृष्णा भगवान ने अपने को सिलेक्ट किया है करके अपन भागवत पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होता। जब जैसे अपने मन और आत्मा सब एक सोचने लग जाए, अपने को मोक्ष मिलेगा, सब कृष्ण भगवान भी मिलेंगे, वैसे ही होगा। और अपना गुस्सा शांत रहना, अभी तक 11वें श्लोका से अभी तक भगवान जी ने अपने को यही समझाया है कृष्ण भगवान ने। और अपने को हर जगह हर समय वो अपने साथ है, जैसे अर्जुन को जैसे कर रहे थे वैसे अपने को भी अभी शिक्षा ही दे रहे एक माध्यम से जैसे। थैंक यू सो मच। श्लोका 62 का टॉपिक है गुस्सा। जब गुस्सा आए तब हमें ये चैंटिंग करना है। तो इसमें भी कृष्ण भगवान जी बता रहे कि गुस्सा आता कैसे, है ना। वो हमको समझा रहे हैं कि गुस्सा आता है, आता तो है, बहुत जबरदस्त आता है, इंसान है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी गुस्सा आता है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, गुस्सा कम होना चाहिए। क्यों इतने बाल सफेद किए, क्यों उम्र में इतने नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तजुर्बा क्यों हो रहा है आपको जिंदगी का, है कि नहीं। हमें सीखना चाहिए हमारे तजुर्बे से कि जो हम गलतियां करें उसको हम फिर से दोहराएं नहीं। यहाँ पे चलते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि गुस्सा आता कैसे, उसकी जड़ क्या है। गुस्सा आने की जड़ है इंद्रियां। इंद्रियों के वजह से ही हमें गुस्सा आता है। अब इंद्रियां कैसे, आपने देख लिया कि एक नई सुंदर सी है ना साड़ी आई है मार्केट में, अब मन में इंद्रियों ने काम करना चालू कर दिया, वो साड़ी तो चाहिए, लेटेस्ट डिजाइन है, लेटेस्ट कलर है,
एकदम नया है, मार्केट में किसी के पास नहीं होगी। इंद्रियों ने अपना काम करना चालू कर दिया। आपके मन में ये चाह आई है बस कि मुझे वो साड़ी चाहिए। आप आ गए घर, दिमाग में तो साड़ी घूम रही है। वो छोटी सी चाह धीरे धीरे बड़ी में होती जा रही है कि चाहिए ही चाहिए। अब वो जिद में हो रही है कि वो साड़ी तो मुझे चाहिए, जरूरत नहीं है, बहुत है कपड़े घर पे, पर फिर भी अब वो छोटी सी चाह बड़ी चाह में हो रही है कि जिद हो रही है ना। जब जिद होता है तो क्या होता है, चाहिए चाहिए, नहीं तो फिर तो बस गए काम से, सारे काम उथल पुथल हो जाएंगे। तो वो जो होता है ना छोटी सी चाह, वो जो इंद्रियां अपना काम कर रही है, फिर जब वो साड़ी आपको ना मिले, आप खरीद ही ना पाओ, तब गुस्सा आ जाता है कि मैंने ऐसी इतनी छोटी सी तो चाह थी, मेरी एक साड़ी तो चाहिए थी, और क्या चाहिए था। वो भी नहीं हो सकता क्या जीवन में, वो भी नहीं हो सकता, बस गुस्से में पनप गया वो चीज, है कि नहीं। अभी छोटे से एक बच्चे को बोल ले जाओ मार्केट, छोटे छोटे बच्चों की माएं बोलेगी नहीं तुम लोग घर पे रहो, हम लोग जाके आ जाएंगे। क्योंकि छोटे बच्चे कितने है ना चंचल होते, नहीं वो तो मार्केट में जो देखे उनको चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, नहीं दिलाओ तो फिर बस रोना धोना चालू, गुस्सा करना, मम्मियों को मारना करना। तो वो सब चालू होता है छोटी सी चाह से, और ये सब खेले इंद्रियों का। इसलिए कृष्ण भगवान जी कहते हैं अपनी इंद्रियों को काबू में रखो। नहीं तो क्या होता है, वो जो वस्तुएं दिखती है ना, इतनी सारी वस्तुएं, और आज के जमाने में तो अंत ही नहीं है, इतनी ज्यादा सुंदर सुंदर, इतनी है ना मनमोहनी वाली वस्तुएं, कि हमारी इंद्रियां उधर बही जाती है और फिर हमें भी ले जाती है उधर। तो फिर वो चाह पूरी नहीं होती है तो गुस्से में हो जाता है खत्म। तो ये है हमारे गुस्से का राज। इसलिए हमें हमारी इंद्रियों को काबू में रखना है, ना कि हम इंद्रियों के काबू में रहें। तो इंद्रियों का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है। तो जब ये छोटी छोटी चाह जब बहुत बड़ी चाह में हो जाती है, तब गलत काम करने चालू हो जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है ना हर चीज का, एक है ना क्या एक सीमा होती है कि आप इससे आगे नहीं कर सकते हो ना। आप जैसे आपको एक गाड़ी खरीदने की चाहती है, आपने गाड़ी खरीद ली, अब नया मॉडल आया तो वो तो नहीं खरीद सकते ना। पर क्या है कि अंदर से चाह जागी, और वो चाह इतनी बड़ी हो चुकी कि छोटी छोटी चाह तो हमने सब खत्म कर दी। अब ये सबसे बड़ी चाह है, अब वो दूसरी नई मॉडल लेने के लिए कितने सारे ना झोल करने पड़ेंगे, तब जाके वो दूसरी नई वाली गाड़ी आएगी। तो ये है बहुत बड़ा प्रभाव। इससे गलत काम होते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, बहुत कुछ गलत होता है, और फिर गुस्से में है ना उसका हो जाता है। तो गुस्सा आने का ये सबसे बड़ा राज है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, वो उसका बहुत बड़ा रोल है हमको गुस्सा दिलाने का। तो हमें हमारी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमें समझा रहे हैं गुस्सा कैसे आता है। ठीक है, तो हमें गुस्से को काबू में करना है, और गुस्से को काबू में करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, अपनी चाह को कम रखो, है ना, अपनी चाहिए चाहिए को कम रखो। ये सब कम रखे तो गुस्सा भी नहीं आएगा। और ये सच है, जब हम हमारा मन ही ना चले ना, मन चलता है ना ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जब मन चलेगा ही नहीं, मन आपका शांत है, कृष्ण भगवान जी पे मगन है, तब फिर गुस्सा आने का चांस ही नहीं है, गुस्सा आएगा ही नहीं, खत्म। आएगा कैसे, वो तो जो जिस वजह से आ रहा है गुस्सा वो ही नहीं है, खत्म हो चुका है। तो ये बताया है कृष्ण भगवान जी ने 62 में। चलिए कौन समझा रहा है, सरोज भाभी समझाएंगे। हाँ जी। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। जो बोले मन इंद्रियों को कंट्रोल में करना, मन इंद्रियों को इधर उधर होने से ही हमको गुस्सा आता है। अपने इंद्रियों को कुछ चाह रहता है, वो पूरी नहीं होने से अपने को गुस्सा आता है। इसीलिए अपने इंद्रियों को काबू में रखना है। वही कृष्ण भगवान जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि दिल और दिमाग को स्थिर रख के भगवान जी के चरणों में लगाएंगे तो ये इंद्रिय अपने आप बस में भी रहेगा, और इधर उधर की बातें ढूंढेगा नहीं, मन इच्छा का पूर्ति नहीं चाहेगा, इच्छा होगा भी नहीं, इच्छा तब तो खत्म हो जाएगा। इच्छा सिर्फ वही रहेगा कि कृष्ण भगवान जी को हमें पाना है। तो वो ये दिल और दिमाग लगा के वो एक करके वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो भगवान इसलिए बुद्धि दिए है ना यहाँ पर, कि बुद्धि से बोल रहे कि तुम हमको जान सकेगा।
नहीं तो वरना कोई अज्ञानी तो हमें पहचान जानेगा भी नहीं। हम कृष्ण भगवान जी को पाना भी है, वो है उसका वो एम रहेगा ही नहीं। कि हमें बुद्धि दिया, दिल और दिमाग से दोनों को योग बनाया भगवान जी के साथ, तो उसी से हम परम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। परम ज्ञान चाहिए ना हमें, तो परम ज्ञान होने से अपने कृष्ण भगवान जी को आसानी से आ जाएंगे हम लोग साथ, भगवान जी का साथ मिल जाएगा। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। सही बात है, अज्ञानी को क्या पता कि उसका गोल क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। थैंक्स, हम इस बात पे हमें थैंक यू बोलना चाहिए कृष्ण भगवान जी को कि उन्होंने हमें ज्ञान दी, बुद्धि दी कि हमें पता चले हमारा क्या लक्ष्य हो, है ना। क्या लग जब तक गीता नहीं समझे थे तब तक हम भी अज्ञानी थे, मैं भी अज्ञानी थी। कृष्ण भगवान जी की बहुत बहुत कृपा है कि उन्होंने चुना तो सही। अभी श्लोका 63 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि गुस्से का क्या होता है प्रभाव हमारे शरीर पे, जो हमारे अंदर इतने सारे अर्जे पुर्जे हैं उन पे क्या प्रभाव होता है ना। गुस्सा बाहर से तो नहीं आ रहा है, किधर बाहर से तो नहीं है, ये गुस्सा तो हमारे अंदर से ही आ रहा है ना। हमारे अंदर से ही आ रहा है और हमारे अंदर ही सारे प्रभाव कर रहा है। बाहर करेगा वो अलग बात है, पर उसके पहले हमारे अंदर बहुत कुछ कर देगा। क्या करेगा? गुस्सा आने से क्या होता है, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है ना। हम ये नहीं सोच पाते कि क्या सही है और क्या गलत। क्यों नहीं सोच पाते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बादल है, वो बादल सब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। अभी जैसे बादल, अगर आप बाहर देखोगे बादल कैसे होते हैं, क्या वो एक समान से हैं? नहीं है ना, कुछ अलग शेप का है, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो वैसे ही हमारी बुद्धि हो जाती है बादल की तरह, वो समझ नहीं पाती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये प्रभाव गुस्से की वजह से दिमाग कंफ्यूज हो गया, दिमाग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपका दिमाग पूरी तरीके से, है ना, एकदम कंफ्यूज हो गया है, उथल पुथल हो गई है और वो समझने की क्षमता उसमें खत्म हो गई है। फिर आपकी जो, हमारी जो याददाश्त होती है, जो हमने अभी तक जो अपने जीवन में इकट्ठे कर रखे हैं सारी यादें, वो भी है ना कंफ्यूज हो जाती है। क्योंकि गुस्से में इंसान उस तरीके से नहीं होता है जैसा वो है, वो अलग ही रूप में आता है बाहर। तो वो जो हमारी यादें होती है जो हमने इकट्ठा कर रखी है, वो सब सोचती है इस इंसान को क्या हुआ, ये ऐसा तो नहीं है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो ये प्रभाव है गुस्से का। आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, और आपका दिमाग खुद सोचता है कि इस शरीर को हुआ क्या है। और सब इन सब से क्या प्रभाव होता है, सोचने की क्षमता खत्म, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, है कि नहीं। कुछ सोच नहीं पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, गुस्से में अनशन बके जा रहे हैं। फिर उससे क्या हुआ, आपका पूरा शरीर ही नष्ट हो गया, आपका नाम खराब हो गया, है कि नहीं। नाम खराब हो जाता है ना, जिसके सामने भी आप गुस्सा निकाल रहे हो कि ये देखो कैसे बोल रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या, ऐसे ही वो सोचेगा ना भी सामने वाला। तो क्या हुआ, इससे आपका नाम खराब हो गया, आपकी कमाई हुई इज्जत सब धरी की धरी रह गई। तो इतना गलत प्रभाव होता है गुस्से का, इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी देखो रावण ना, रावण कितना ज्ञानी इंसान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत बड़ा भक्त भी था, पर उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं थी, है कि नहीं। उसकी इंद्रियां इतनी ज्यादा चंचल थी कि वो सीता जी को हरण कर ले आया। और वो सीता जी को हरण किया सो किया, सब जब समझा रहे थे समझने की क्षमता भी खत्म हो गई, और गुस्सा आने लग गया उसको, क्योंकि सीता जी उसके बस में नहीं आ रही थी, उसको गुस्सा आने लगा, है कि नहीं। और फिर उस गुस्से में क्या हुआ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अंत में क्या हुआ, उसका नाश हो गया ना, है कि नहीं। रावण का एग्जाम्पल ही ले लें, कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा भक्त था, कितने कड़क कड़क तप करता था, जप करता था, हम वैसा सोच भी नहीं सकते हैं, वैसे करता था। पर पर यहाँ पर बोलते हैं कि मतलब रावण को पता था मैं राम जी के हाथ मारूंगा, इसीलिए सीताहरण किए बोल रहे हैं। हाँ, इसकी बहुत सारी स्टोरी है। अभी जैसे, हाँ, जान कर भी इतना वो बुद्धि हाँ, को ये कर रहा है कि मतलब हम राम जी के हाथ में मेरा ये मोक्ष तब हो जाए। मोक्ष मिलेगा ना, राम जी के हाथ मरा तो सीधा तो मोक्ष मिला। तो इसमें ना बहुत सारी स्टोरी है रावण को ही लेके,
है ना। रावण हाँ। को लेके उसके बहुत सारे अच्छे गुण भी है, बहुत सारे बुरे गुण भी है। तो इसकी बहुत वही है, जब ये महाभारत ले लो, रामायण ले लो, ये सब के पीछे, हर किरदार के पीछे कहानी है, अच्छी भी और बुरी भी। और हर किरदार एक वजह से है, ऐसे ही नहीं आया है, उनकी एक वजह है, उनसे हमको भी एक सीख मिलती है। अगर इसके ऊपर हम विचार करें, हर किरदार से हमें एक सीख भी मिलती है, और हर अच्छी सीख भी मिलती है, गलत भी मिलती है। मतलब अभी हम रावण का नेगेटिव पार्ट देख रहे हैं कि उसकी इंद्रियां काबू में नहीं थी, उसने गलत काम किया, उससे उसको गुस्सा आया और अंत में उसका नाश हो गया। आप जो बता रहे वो अच्छा पार्ट है, कि उसको पता था राम जी तो खुद भगवान है, ऐसे तो वो मारेंगे नहीं किसी को, कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा ना, तभी तो राम जी को गुस्सा आएगा और वो मारेंगे। लेकिन और वैसे देखा जाए तो उसको वरदान था कि वो राम जी के हाथों मरेगा और सीधा उसको मोक्ष मिलेगा। तो देखिए, एक ही सिचुएशन है, इसके तीन तीन परिणाम है, तीन तीन उसके रीजन है कि नहीं। तो वैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये तो वही कह रही हूँ ना, दरिया, पूरा क्या समुंदर है जिसमें इतनी सारी चीजें हमको जाननी है, बटोरनी है, समझनी है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बताया है परिणाम क्या होता है गुस्से का, गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है। वो था 62। 63 में है कि गुस्से आने से क्या होता है, कैसे इंसान नष्ट हो जाता है, उसका नाम खराब होता है। नष्ट होना मतलब मरता वैसे नहीं, रावण के जैसे, वो ना राम जी के हाथों मरे, परम भगवान के हाथों मरे, पर नाम खराब होता है। उसकी खुद की एक जो होती ना हमारी, सब समाज में अपना एक नाम और होता है, तो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं गुस्से को कंट्रोल में रखो, है ना। जैसे जैसे होते हैं तब आप सब तो मेरे से बहुत बड़े हैं, आप सबको ज्यादा तजुर्बा है कि कैसे हमें गुस्से को कंट्रोल रखना पड़ता है। एक परिवार में रहने के लिए बहुत गम खाने पड़ते हैं। बस वही चीज है, कृष्ण भगवान जी भी यही बता रहे हैं कि गुस्से से क्या नतीजा होता है। तो हम सीखते हैं कि हमें हमारे गुस्से को जितना हो सके कंट्रोल में रखें, उसको दबाते चले जाए ना। आए जब गुस्सा, कहे नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, सब ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है, हो गया, कोई बात नहीं। अभी और एक करंट ना, बहुत ही नामी MS धोनी, जो इंडिया का कैप्टन है, कहते हैं कि उसको गुस्सा नहीं आता है, बल्कि बाकी के कैप्टन लोग को गुस्सा आता है। क्यों, जब वो जो बाकी के प्लेयर खेलते हैं वह कुछ गलती कर देते हैं, तो कहते हैं वो गुस्सा नहीं करता है कैप्टन, तो MS धोनी गुस्सा नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि मैं उस प्लेयर के, है ना, उस प्लेयर के दिमाग से सोचने की कोशिश करता हूँ कि वो खिलाड़ी क्यों ऐसा काम किया, उसने ऐसी गलती क्यों की। तो फिर मुझे समझ में आ जाता है और फिर मैं उस पर गुस्सा नहीं करता। तो ये बहुत है ना, सब ये चर्चा में रहता है कि धोनी कभी भी अपने साथियों पे गुस्सा नहीं करता है, अपने खिलाड़ियों पे गुस्सा नहीं करता, अगर वो कोई गलती भी करे। तो हमको भी सीखना चाहिए ऐसे, है ना। धोनी तो कितना बड़ा इंसान है, कितना नामी है, सक्सेसफुल है, पर फिर भी वो दूसरों के लिए भी सोचता है, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने साथियों के लिए सोचता है, और उनकी सोच के जैसे सोचने की कोशिश करता है। हमें भी वैसे ही सीखना चाहिए। हम भी कोशिश करें कि जब कोई गलती करता है हमारे परिवार में, हमारे आस बाजू, तो हम समझे कि ऐसे क्यों हुआ, है ना। हमको उसके, है ना, चप्पल में पांव रख के सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। फिर देखेंगे अपना गुस्सा तो आएगा ही नहीं, बल्कि हम भी समझेंगे, वो भी समझेगा कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों। तो हम आज सीखे हैं कि हमें हमारे गुस्से को कंट्रोल में रखना है। उसके लिए हमें इंद्रियों को भी वश में रखना है, ना कि इंद्रियों के प्रभाव में बह जाना है। और अपनी जो चाह होती है उन सबको थोड़ा कम करें, धीरे धीरे कम होगा, एक साथ तो चमत्कार होगा नहीं, पर कोशिश करना है। चाह चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सबसे परे हो। चाहिए तो बस कृष्ण भगवान ही चाहिए, और सब ठीक है, कृष्ण भगवान जी देख लेंगे। ऐसी ही चाहो कि मुझे तो मेरे बस कृष्ण भगवान मिल जाए, बाकी सब कृष्ण भगवान संभालेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो सब कुछ। अर्जुन कितना निश्चिंत था जब महाभारत युद्ध हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कृष्ण भगवान जी है, वो सोचेंगे सब कुछ। जब है ना भीष्म पितामह ने बोला कि कल, है ना, शाम तक मैं अर्जुन को मार दूंगा, कृष्ण भगवान पूरे, है ना, एकदम चिंतित हो गए, उनको नींद ही ना आए। उस चक्कर में वो अर्जुन के, है ना, शिविर में आए कि देखो अर्जुन क्या कर रहा है, देखो तो घोड़े बेच के सो रहा है अर्जुन,
और कृष्ण भगवान जी को नींद ही नहीं आई कि कल तो अर्जुन को मार ही देंगे भीष्म पितामह, क्योंकि कृष्ण भगवान को पता भीष्म पितामह जो बोलते वो करके रहते, क्योंकि भीष्म पितामह अर्जुन के बहुत बड़े, सॉरी, भीष्म पितामह कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो ये होता है जब आप निश्चिंत उनको अपना सब कुछ सौंप देते हो कृष्ण भगवान जी को, वो सब यहाँ से आना चाहिए, बाहर से दिखावा करने की जरूरत, दिल से मन से आप सब कुछ जब दे देते हो कृष्ण भगवान जी को, तो आप देखोगे आप निश्चिंत आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और सारी चिंताएं कृष्ण भगवान जी लेके बैठे हैं। उस लेवल तक पहुंचना है हमको, अर्जुन के उस लेवल तक जहाँ पे हमने दिल से मन से तन से सब कुछ दे दिया और हम निश्चिंत है, हमारा बस कर्म करते जा रहे। वो लेवल तक आना बहुत आसान है, क्योंकि कलयुग में तो ये वरदान है कि ये सब करना बहुत ही आसान है, कृष्ण भगवान को पाना भी बहुत आसान है। अगर आप लोग को पता हो कि परीक्षित, जब कृष्ण भगवान जी चले गए, पांडव भी चले गए परीक्षित को राजा बना के, और फिर जब कलयुग ने एंट्री मारी धरती पे, तब परीक्षित को तो, राजा परीक्षित तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो तो इंसान को देखते ही समझ जाते कि ये कैसा इंसान है, इसके क्या क्या लक्षण है, अच्छे बुरे, कौन है, कहाँ से आया है। वो कलयुग तो आया था दूसरे भेष में राजा बन के, वो तो पहचान गए तो कलयुग है। फिर उन्होंने देखा कलयुग की एक चीज बहुत अच्छी थी कि कलयुग जब आएगा तो हम इंसान, आम इंसान कृष्ण भगवान जी को बहुत आराम से पा सकता है, बस भक्ति से, क्योंकि उसके पहले तक कृष्ण भगवान जी को पाना मतलब सालों सालों तपस्या करो, बहुत कड़क तपस्या करो, बहुत नियमों से। पर कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है, कलयुग में सिर्फ भक्ति से आप कृष्ण भगवान जी को पा सकते हो। चाहे उम्र कम हो जाएगी, कलयुग में इंसानों की उम्र कम होती जा रही है, फिर भी वो जितनी उम्र है उस उम्र में भी हम सिर्फ भक्ति से कृष्ण भगवान जी का नाम लेके, गीता की श्लोका की चैंटिंग करके हम कृष्ण भगवान जी को पा सकते हैं। सिर्फ ये एक गुण राजा, क्या नाम था उसका, परीक्षित, राजा परीक्षित को बहुत अच्छी लगी और उसने कलयुग को आने दे दिया। तो हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो ये सब आता है भागवतम में। अगर कृष्ण भगवान जी की इजाजत होगी तो हम पूरी गीता खत्म करके फिर भागवतम भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कृष्ण भगवान जी की क्या इच्छा है, क्या इजाजत है उनकी, उनकी इजाजत के बिना तो कुछ ना हो। तो चलिए, अभी कौन समझाएगा, मैंने बहुत कुछ बोल दिया। आप सबको याद है ये टॉपिक क्या था, चल रहा था अभी हमारा 63। अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल में करना है, गुस्सा नहीं लाना है। जब गुस्सा आता है तो क्या क्या लॉस हो जाता है अपने में, अपनी बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्ट होता है उससे, अपना नेचर अफेक्ट होता है, बिहेवियर अफेक्ट होता है। गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। हमने सीखा आज दो चीज बहुत जरूरी है, इंद्रियों को काबू में करना और गुस्से को काबू में करना। उस पे हमें पूरा कोशिश करनी चाहिए ना, हमें पूरी कोशिश करें कि हम करें ऐसा। फिर और कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद करते रहें, उनको बोलते रहें, है ना, हमेशा याद करें, चैंटिंग करें। और बहुत जल्दी ये चैप्टर खत्म होने वाला है और आप सब टेस्ट के लिए रेडी रहना। टेस्ट भी करना रहेगा। इस बार का टेस्ट होगा कि आप सब चुन लीजिए 5-5 श्लोका, उसका मतलब मीनिंग भी समझाएंगे, है ना। तो आप सब मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि कौन 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 से श्लोका कर रहा है, रिपीट नहीं होंगे वो श्लोकास। तो 5 श्लोका, और अगले एकादशी में कौन कौन से श्लोका का चैंटिंग करेंगे एकादशी वाले दिन, तो वो भी मुझे भेजिए, तो मैं एक पीडीएफ बनाना चालू करती हूँ कि कौन कौन क्या क्या चैप्टर करने वाला है, ताकि उस वक्त क्लैश नहीं होगा। और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एकदम आराम से, चाहे 10 श्लोका की चैंटिंग करो पर एकदम अच्छे से करो, है ना। तो सब ये सब की तैयारी चालू कर दीजिए, एक साथ तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। अगले हफ्ते ही एकादशी है, इस बार हम शाम को करेंगे, मोस्टली 7 बजे चालू करेंगे क्लास, 7 तो 9:30 तक खत्म हो जाएगी, है ना, शाम को 7 बजे। चलिए, बहुत अच्छा था आज का सेशन ना, ये 3 बजे का क्लास करके तो मूड एकदम अच्छा हो जाता है नहीं।
मेरा तो बहुत अच्छा हो जाता है, पूरे दिन की थकान भी चली जाती है, जो भी हुआ धरा सब भूल जाते, एक मूवी के जैसा है, सब कुछ भूल जाते, क्या हुआ था जीवन में अभी तक, सुबह क्या हुआ, सुबह से अभी तक क्या हुआ, काम वाली आई नहीं आई, किसने क्या बोला नहीं बोला, सब भूल गए। और बहुत ही अच्छा आनंद आता है कि हाँ चलो भाई चैंटिंग हुई, आप सबसे मिला, कृष्ण भगवान को और जाना। क्योंकि ये जितनी बार गीता की श्लोका पढ़ते ना उतनी बार ऐसे लगता है हाँ एक नया मीनिंग समझ में आया, कितने जन को समझा दिया, फिर भी हर बार मुझे ऐसे लगता है हाँ ये तो मैंने, अरे ये कैसे आया दिमाग में, इसके पहले तो आया नहीं था ये बात, है ना। जैसे आज मैंने जो एग्जाम्पल बोला, पहली बार बोला कि हम एक ठेला लेके आते हैं बाजार से फ्रूट और सब्जी का, और हमारा शरीर के अंदर भी सारे अर्जे पुर्जे भी वैसे ही है, तो हम सबको एक एक करके इकट्ठा करके रख रहे हैं। तो ये ख्याल मेरे को कल रात को सोते वक्त आया था, मैंने बोला थैंक यू कृष्ण भगवान जी एक एग्जाम्पल देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप सब चैंटिंग करिएगा, हम कल फिर से मिलेंगे 3 बजे, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। थैंक यू, जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।